तमामी हज़रात आका दो जहां की बारगाह में बा आवाज़ बुलंद मिलकर दुरूद पढ़ते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एहसास पाकर ताजदारों के साथ और मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। जो पूरों को समेटे हुए हैं उनके कदमों में मैं भी पड़ा। अल्लाह ताला का हम पर करम कि जहाँ पर उसके प्यारे हबीब का जिक्र हो रहा है वहाँ पे हम सब इकट्ठे हैं। अल्लाह ताला का ये हम पर करम है, जहाँ पर उसके प्यारे हबीब की आले पाक का जिक्र हो रहा है वहाँ पे हम सब इकट्ठे हैं। और हमारी खुशबख्ती वो क्या है कि हमें अपने मुर्शिद करीम से निस्बत हासिल है। हमारी खुशबख्ती है कि हमें निस्बत हासिल है, और फिर हमें निस्बत भी ऐसी है कि ऐसी निस्बत की हमारी निस्बत भी आला है, क्योंकि हमें निस्बत हासिल है तो मोहम्मद मुस्तफा से हमारी निस्बत भी आला है, क्योंकि हमें निस्बत भी हासिल है तो मौला शेर खुदा से निस्बत हासिल है। हमारी निस्बत आला है, क्योंकि हमें निस्बत भी हासिल है तो खातून जन्नत सलाम अलैहा निस्बत हासिल है। हमारी निस्बत आला है, क्योंकि हमें निस्बत भी हासिल है तो इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से। आपकी और मेरी निस्बत आला है, क्योंकि हमें निस्बत हासिल है तो मेरे दादा जान इमाम औलिया हज़रत किबला पीर चागल में शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत हासिल है। हमारी निस्बत सबसे आला है, क्योंकि हमें निस्बत हासिल है तो मेरे अबू जान हजूर किबला पीर से ज़मूर हुसैन शाह साहब आपसे निस्बत हासिल है। ये निस्बत ही है कि जिसने हमारे सरों को उठाया हुआ है। निस्बत है ना, हर बेकीमती चीज को कीमती बना देती है। इनकी निस्बत ही है ये जो हम सर उठाकर चल रहे हैं। जो आम को खास बना दे वो इनकी निस्बत ही है। उसकी मिसाल देते हैं, कुरान पाक में मौजूद है कि इनकी निस्बत ने हमारे सरों को उठाया हुआ है। ये जो हम चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं और जो दुनिया के अंदर सर उठाकर चल रहे हैं, इनकी निस्बत की वजह से है। कुरान पाक में अल्लाह करीम जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका जा रहा था तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया था, कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह करीम ने हुक्म फरमाया कि ए आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, ए आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। अब बात ये अल्लाह ने तो हुक्म फरमाया कि इब्राहिम के लिए सलामती वाली हो जा। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामत रहते तो ठीक था। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिबास जो पहना हुआ था वो जल भी जाता तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी तो नहीं हो रही थी। मगर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकलते हैं तो आपका लिबास भी सही सलामत और आपने अपने कदमों में जो नालैन रखे हुए थे वो भी सही सलामत थे। अब बात यह है ना कि अगर एक नालैन को इब्राहिम से निस्बत हासिल हो जाए तो उसे कोई आग छू नहीं सकती। अरे जिसे इब्राहिम के इमाम से निस्बत हासिल हो जाए, जिनके लिए कायनात बनी है मोहम्मद मुस्तफा से निस्बत हासिल हो जाए तो उसे दुनिया की आग दोज़ख की आग भी नहीं छू सकती। निस्बत की बात है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास कुछ लोग आ गए, कुछ लोग इकट्ठा होकर मजमा लगाकर आपके पास आ गए। आपके पास एक रुमाल था। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक रुमाल था, उसकी ज़ियारत करी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मजमे के सामने उस रुमाल को पेश किया, सबको दिखाया। आपने आग जलाई, उस आग के अंदर उस रुमाल को डाल दिया। लोगों ने देखा, लोगों ने कहा लगता है जल गया है। हजरत अनस ने उस रुमाल को आग में से निकाला तो वो सही सलामत था, बल्कि वो सही सलामत भी था। उसके ऊपर जो मैल लगी हुई थी ना वो सारी जल जाती है और वो निखर कर बाहर आया। लोग देखकर हैरान हो गए, वो मजमा था वो हैरान हो गया कि आग का काम तो जलाना होता है, निखारना तो नहीं होता। आग का काम तो जलाना है, साफ करना तो नहीं है, ये क्या माजरा है? ये क्या माजरा है? तो हजरत अनस ने फरमाया, आपने फरमाया कि ये कोई आम रुमाल नहीं है,
ये कोई आम रुमाल नहीं है। इस रुमाल से एक मर्तबा मुस्तफा ने हाथों को अपने हाथों को पहुंचा था। अरे बात समझने की ये है कि अगर एक रुमाल को दस्ते मुस्तफा से निस्बत हासिल हो जाए तो उसे कोई आग छू नहीं सकती। अरे जो कोई इंसान दस्ते मुस्तफा से निस्बत हासिल करेगा, क्या उस पे दोज़ख की आग लग सकती है? अब सोचने की बात है आज के दौर के अंदर दस्ते मुस्तफा कैसे मिल जाए। आज समझने की बात है कि दस्ते मुस्तफा की निस्बत कैसे मिल जाए, उसका भी हल है। वो हल कहाँ से मिलता है? वो खानकाहों से मिलता है। वो मिलता है तो आस्थाने से मिलता है। वो जो हमारा सिलसिला बैत है कि आप लोगों का हाथ किनके हाथ में? आपका हाथ मेरे अबू जान हज़रत क़िबला पीर समूल हुसैन शाह साहब के हाथ में, आपका हाथ मेरे दादा मामूल हज़रत क़िबला पीर चाकल शाह साहब के हाथ में, और इनका हाथ अपने मुर्शिद करीम हज़रत क़िबला आलम मेरे मिल्लत हाफ़िज़ पीर जमात अली शाह साहब के हाथ में, उनका हाथ अपने मुर्शिद करीम के हाथ में, उनका हाथ अपने मुर्शिद करीम के हाथ में, करते करते ये हाथ हज़रत अबू बकर सदीक़ के हाथ में और हज़रत अबू बकर सदीक़ का हाथ मुस्तफा के हाथ में। तो पता चला कि जो इनका हाथ है ये इनका हाथ नहीं, मुस्तफा का हाथ है। और आपने जिनके हाथ में हाथ दिया है, ये दिया तो जाहिर तौर पे इनके हाथ में हाथ है, मगर हकीकत में ये मुस्तफा के हाथ। तो जिन जिन लोगों ने अपना हाथ अपने मुर्शिद करीम के हाथ में दिया है, अपने मुबारक हाथों को बुलंद करें, अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में ये इल्तिजा करनी है, अपने हाथों को बुलंद करके अपने मुर्शिद करीम से ये इल्तिजा करनी है कि हाथ में हाथ देना मेरा काम था, हाथ में हाथ देना मेरा काम था, अब ये निस्बत निभाना तेरा काम है। हाथ में हाथ देना मेरा काम था, अब ये निस्बत निभाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। बैत करने से मेरा ये सौदा हुआ, मैं था अच्छा बुरा तेरे हाथों बिका, ये अंधेरों भरा दिल तुझे दे दिया, ये अंधेरों भरा दिल तुझे दे दिया, अंधेरों भरा दिल तुझे दे दिया, इसमें शम्मा जलाना तेरा। हाथों को उठाकर मिलके ये अंधेरों, मिलके जरा हाथों को उठा के मिलके, ये अंधेरों भरा दिल तुझे दे, और किसी जानिब क्यों जाए, ये अंधेरों भरा दिल तुझे दे दिया। चौखट कहाँ ये जबी, तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं। तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं। जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, उनको अपना बनाना तेरा काम है। जिनको दुनिया
दुनिया में कोई ना अपना कहे हमको दुनिया कैरवन में खा शाला मर जावा हमको दुनिया में कोई ना अपना कहे हमको अपना